हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए व्लॉग के साथ, कैथर मीना व्लॉग में। तो जी मैं लग गई थी अपना सब्ज़ी की तैयारियों में। सब्ज़ी तो मैंने रात को ही काट दी थी, तो फिर मैं लग गई थी अपना टमाटर वगैरह, जो लहसुन था, मिर्च थी, उस जार में डालकर और प्याज कट करने लग गई थी। तो पानी वगैरह तो मैंने सुबह सुबह पी लिया था, भैंस वगैरह का करके, डब्बारे का काम करके। तो फिर मैं पानी पूनी पी के अपना लग गई थी अपना इसके घर के कामों पर, सब्जी वगैरह रोटी वगैरह बनाने के। साफ़ सफाई भी मेरी हो चुकी थी सारी, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, क्यों आज मुझे है बहुत काम। तो जी मैं लग गई थी अपना ये इस मसाले वगैरह लेकर और चली गई थी मैं अपना चूल्हे के पास। तो फिर और मैंने जो मसाला था वो भी मैंने पीस लिया था, और जो गैस पर जो सामान वगैरह पड़ा था वो भी मैंने अच्छे से रख दिया था और साफ़ सफाई कर दी थी गैस पर से। और फिर मैंने चूल्हा सलगा लिया था। चूल्हा सलगाते ही फिर मैंने अपना तोड़ी रख दी थी। आज मैं बनाऊंगी तोड़ी में। मैं इसको ना 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ तोड़ी को, बहुत अच्छी तोड़ी निकली है मेरी ये। तो मैं इसको चकरी में ही बनाऊंगी। तो मैंने तेल डाल दिया था चकरी में, और उसमें डाल दिया था प्याज, जीरा, हींग और जीरा डाल दिया था पहले। तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने डाल दिया था प्याज, और प्याज को ना मैं अच्छे से भून लूँगी। और प्याज मेरा अच्छे से भुन चुका था, तो मैंने उसमें डाल दिया था टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, और उसके बाद मैंने डाल दिया था हल्दी और नमक। तो मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, भून दिया था। हल्दी को भी अच्छे से पका लिया था, तो उसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। और ये देखो मसाला मेरा कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। तो जी मैं अब डाल दूँगी घिया। आज मैं घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी जकरी में। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, अगर मिट्टी के बर्तन में कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो जी मैंने घिया को डाल दिया था तोड़ी में, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जो पानी था घिया का, सब्ज़ी का, उसको डाल दूँगी मैं पौधों में, कि उसको वेस्ट नहीं करूँगी, पौधों में डाल दूँगी, इसको गिरूँगी नहीं। तो उसके बाद मैं आ गई थी जी रसोई में। और रसोई में आते ही मैंने अपना दूध को, पर जो मलाई थी वो मैंने कटोरी में निकाल ली थी, और उसके बाद मैंने दूध को रख दिया था गर्म होने के लिए। ये दूध मैंने फ्रिज में से पहले ही निकाल दिया था। तो साथ में मैंने चावलों का पानी भी चढ़ा दिया था। आज मैं बनाऊँगी घिया चावल, और साथ साथ ही मैंने आटे घी गूँध लिया था और दूध में डाल दिया था मीठा, और इधर मेरे चावल भी बनने लग रहे थे। तो जी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी काउंटर को भी, गैस काउंटर को, और जो जार वगैरह थे, जो बर्तन वगैरह थे, वो भी मैं ऊपर रख दूँगी। तो मैं साथ साथ ही सफाई करती रहूँगी। तो उसके बाद जी चावल मेरे बन चुके थे, तो फिर मैं आ चुकी थी बाहर चूल्हे के पास। तो जी देखो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। तो जी मैं इसको उतार दूँगी अब नीचे। इसको ना अच्छे से फेर दूँगी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो मैं इसको अच्छे से फेर दूँगी। मैंने ना इसमें धनिया काट कर डाल दिया था हरा, मेरे याद ही नहीं रहा क्लिप में ना, पता नहीं कट चुकी मेरे से, पता नहीं। उसके बाद मैंने तवा रख दिया था, मैं बनाने लग गई थी फुलके। तो जी मैं आपको मिल रही हूँ जी दोपहर को। तो पापा जी दे कर गए थे कट्टे। तो जी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो जी मैं इन कट्टों को कट कर लूँगी। पापा जी धेड़ कर तो चले गए थे, तो फिर मैं इनको काट के कैंची के साथ, और इनको ना इन सिलाई लगा लूँगी। पापा जी 4 कट्टों की एक पल्ली बनानी है मेरे को, क्यों पल्ली की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी मैं सिलाई लगाने लग गई थी कट्टों पर, और इन पर लगाकर अच्छे से जोड़ दूँगी इनको, ताकि ये फटे ना। इनको मोड़ मोड़ के अच्छे से मोड़ कर ना फिर करते हैं, जैसे सिंगल वो कर देते हैं तो ना ये धागे से निकल जाते हैं, तो जल्दी धिड़ जाती है। तो इसलिए ना इसको ना मोड़ देते हैं, मोड़ कर करनी, तब जाकर सिलाई लगाते हैं, तो ये कहीं नहीं जाती पल्ली। तो मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी सिलाई इसके ऊपर, ताकि हमारी पल्ली काफ़ी दिनों तक चलती रहे। तो ये कट्टे हैं खाद के जी। तो ये सिलाई मैंने लगा दिया और पल्ली मेरी बन चुकी है। तो मैं इसको रख दूँगी बाहर, पापा जी ले जाएंगे। और चाय मेरी बन रही है, मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। चाय बन चुकी है, तो आप भी पी लीजिए चाय। तो जिसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको रात को। रात का खाना हमारा सबका हो चुका था, खाना खूना हमने तो खा लिया था। ये रह गए थे जो तूड़ी वगैरह निकालने के लिए, बाद में आया था पता कि आज रोटी जाएगी खेत में। तो जी घिया की सब्ज़ी तो मैंने बना रखी थी,
और उसके बाद जी मैं लग गई थी अपना फुलके उतारने लिए। मैं लगी थी 9 बजे फुलके उतारने। आज लेट हुई, बताया मेरे को भी खेत में रोटी जाएगी। तो जी आज मैं बना रही हूँ खेत वालों के लिए खाना। क्यों, पहले हम सब ने तो खाना खा लिया था, तो जी रोटी वगैरह मेरी बन चुकी थी, तवा वगैरह मैंने उतार दिया था। तो जी फिर मैंने शक्कर भिगो दी थी घी में, और मैं डाल दूँगी अब खेत वालों की रोटी। खेत में जाएगी रोटी। तो जी पैक कर दूँगी फटाफट से। बर्तन वगैरह ले आई थी, और ये कटोरियाँ वगैरह जो भी सामान लाना था सारा पैक करना था। और उसके बाद मैंने ना डोलू में डाल दी थी सब्ज़ी। जो सब्ज़ी थी वो मैंने ना कुकर में डालकर पका दी थी। पापा जी कहते कि अब तो शायद रोटी जाने लग जाए, तो फिर मैंने सब्ज़ी बचा दी थी। तो फिर अपना जो सब्ज़ी अपना पका के मैंने डाल दी है अब इसमें डोलू में डालने के बाद फिर जो शक्कर मैंने डाल रखी थी वो मैंने डाल दिया उसमें, पॉलिथीन में अच्छे से पैक कर दिया ढक्कन वगैरह लगा के। और रोटियां भी मैं पैक कर दूँगी, पूणे पूणे में बांध दूँगी। और भानु ने खाना अभी नहीं खाया था, सबने खाना खा चुका था, तो भानु ने नहीं खाया था। तो भानु के लिए मैंने अलग से रोटी निकाल दी है, भानु खाएगा बाद में। तो जी मैंने रोटी को पैक कर दिया है अच्छे से, और थैले में डाल दिया सारे सामान को ताकि भूल ना जाए। और इधर मैंने लकड़ी को भी भिगो दिया था, ये भिगो दिया था मतलब। और ग्लास वगैरह बर्तन वगैरह जो डालने थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो जी उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह जो कुकर में थी वो भी निकाल दी है, एक्स्ट्रा थी जो फालतू। तो इस सारे सामान को मैं ले जाऊंगी अंदर। और भानु के पापा जी बोले थे कि बाद में आए कि खीरा वगैरह भी डाल देना। तो जी मैं सामान लेकर आ गई थी अंदर, और मैंने बर्तन वगैरह जो मांजने थे वो भी मांज दिए थे सारे, कुकर वगैरह भी। और जो नहीं नुचड़ चुके थे सारे बर्तन, तो फिर ना मैंने इनको ऊपर लगा दिया था, रात को ही सेट करके सारे बर्तन तो सोऊंगी मैं। तो जी मैंने अच्छे से इनको सेट लगा दिया था रैक में ही। क्यों, मुझे साफ़ सुथरी सुबह रसोई मिलेगी तो मेरा मन करेगा अपना काम करने का। तो नहीं तो फिर मेरा ना किसी सा मन हो जाता है, न्यू देखती हूँ ना हाय हाय काम इतना पड़ा है, तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ। फिर मेरे से ना बनता नहीं, मैं स्लो करती हूँ। अगर सामान वगैरह नहीं होता तो फिर तेज़ी से एनर्जी से आ जाती है। तो जी मैंने सारा सामान लगा दिया था, और मैं कर दूँगी स्लैब को साफ़ अच्छे से। और रोटी पैक करके तो मैं अंदर बाहर रख आई थी, और ये आएंगे ना तब फिर ले जाएंगे। तो जी मैं कर दूँगी अच्छे से साफ़ स्लैब वगैरह, और ये पानी का घड़ा वगैरह साइड में करके अच्छे से कर दूँगी साफ़। ये मक्खन की जो कटोरी है कटोरा, तो इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, क्यों इसका अब काम नहीं है, तो काम निपट चुका है मेरा। और ये रखा था दूध, तो जब तूड़ी उतार के अंदर गिर के आएंगे ना तब पियेंगे। तो जी मैं गैस को कर दूँगी अच्छे से साफ़। क्यों मुझे गैस वगैरह जो भी है साफ़ सुथरा सुबह मिल जाए ना तो अच्छा लगता है, मन भी खुश हो जाता है। क्यों, रात की मेहनत करी हुई तो सुबह अगर देखेंगे ना तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मन करता है अपना दौड़ दौड़ के काम करें। भाई एक भाई ने पूछा था कि आपका सहजन का पेड़ कहाँ पर लगा है। भाई हमारा सहजन का पेड़ खेत में लगा हुआ है, वहाँ पर 3 पेड़े हैं। हम जितना हमारे को जरूरत है हम उतने तोड़ ले कर आ जाते हैं, और जिसको वो तोड़ना होता है वो तोड़ लेते हैं। और बहन ने पूछा था कि दोबारा वीडियो क्यों डाली है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा इशू चल रहा था, मेरे फ़ोन में ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने दोबारा से डाली थी। तो जी मैंने टैलो वगैरह पर भी लगा दिया है कपड़े को मैंने अच्छे से धो लिया था। मैं सुबह के 4 बजे से उठी थी, और रात का 1 बज चुका था हमें काम करते। आज हमने रेस्ट तक भी नहीं की थी। तो जी उसके बाद मैं ये इधर का गैस का ये रह गया था, तो इसको भी मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़। और फिर मैं उसके बाद मैंने ना दूध डाल दिया था गडवी में, और बर्तन था वो भी मैंने मांज दिया है इनका पीने का। तो साथ में मैंने खीरे को भी कट कर दिया है, क्यों अभी खाना वगैरह ले गए नहीं थे, तो मैं खीरे को भी कट कर दूँगी। भानु के पापा बोल रहे थे भी खीरा वगैरह भी काट देना उनके लिए, तो मैंने खीरा सलाद काट दिया था। और सलाद काटने के बाद मैं ना उसमें थैले में ही रख दूँगी इसको। और उसके बाद जी फिर मैं अपना रसोई में
ये करने लग गई थी, कपड़ा वगैरह लगाने लग गई थी। क्यों, मुझे रसोई गंदी सी हो गई थी। जो डस्टिंग वगैरह इस पर स्लैब पर थोड़ी बहुत ही पड़ी थी, वो मैंने ना साफ़ करी थी स्लैब, तो नीचे गिर गई थी। तो फिर मैं ना अच्छे से लगा दूँगी कपड़ा पानी में भिगोकर पोंछा सा, क्यों झाड़ू वगैरह तो लगाते नहीं है रात को। तो मैंने रसोई को भी अच्छे से कर दिया है साफ़। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते तो लाइक भी करिया करो ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो जी मैं अपनी रसोई को डेली ऐसे ही रात को साफ़ करके ही सोती हूँ। तो जी आज तो मैं जाऊँगी, साफ़ सूफ करने के बाद मैं जाऊँगी बाड़े में, क्यों वहाँ पर काम चल रहा है। और खेत में चल रही है ड्रामी क्या मशीन चल रही है। तो कणक तो निकाल दी थी मशीन ने। तो जी आज तूड़ी बढ़ने लग रही है, तो वहाँ पर मशीन चल रही है। तो जी मैं मिल रही हूँ आपको बाड़े में। तो यहाँ करेंगे हम काम। तो जी तूड़ी भर भर कर, क्यों ट्रैलियाँ आने लग रही हैं, तो तूड़ी भर भर कर अंदर घेरने लग रहे हैं सारे जने। सभी मिलकर काम करेंगे तभी बनता है, वैसे तो नहीं बनता। तो जी सारे रण मिलकर काम करते हैं। तो हमारा है सिर का काम, आपस में ही रण मिलकर ही काम करते हैं। इसी में हमारे डंगर बनते हैं सबके। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। तो जी सारी तूड़ी वगैरह गिरने के बाद मैं इनके लिए लेने चली गई थी पानी। और ये खड़ा था चाचा जी का लड़का, ये भी तूड़ी गिरवाने लग रहे थे, सारे जने गिरने लग रहे थे।